देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो कभी भी भरोसा नहीं था। ईरान हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी है और हमारा दोस्त है। लेकिन दोस्त के साथ भी जो है ट्रस्ट करना कई दफे मुश्किल हो जाए जब वही दोस्त दूसरे जो दुश्मन है तुम्हारा उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो, तो ये नहीं पता लगता है कि वो तुम्हारी तरफ है या वो दुश्मन की तरफ है। वही केस जो है पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का झुकाव और डोनाल्ड ट्रंप साहब का झुकाव जो पाकिस्तान की तरफ इतना जो पिछले हमने एक साल में देखा, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान कैन नॉट बी ए गुड मीडिएटर या नेगोशिएटर। पाकिस्तान एक मैसेंजर का काम कर सकता है, और ईरान ने जो पहली बातचीत हुई थी जो विफल हो गई थी, उसमें ईरान ने इस चीज को महसूस किया है कि पाकिस्तान अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांगली पुट अक्रॉस करता है ईरान के नेगोशिएटेड टीम के साथ, और जो ईरान के पॉइंट है उनको सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पर अमेरिका को भेज देता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का झुकाव हमेशा अमेरिका की तरफ ही रहेगा। वो ईरान को तो सिर्फ जो है ये दिखाने के लिए कि जी मैं बड़ा तगड़ा नेगोशिएटर हूं, ताकि उसकी छवि जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान की छवि बढ़ जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है। नहीं तो पहले दिन से पता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब तो फील्ड मार्शल मुनीर को जो अपना जो है फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो मुनीर का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों के दोनों डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि ईरान को रिप्रेजेंट करते हैं। बैबल जी। बिल्कुल सर। अभी सर जब अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं जा रहा, ट्रंप ने खुद ही ऐलान किया था पिछले दिनों कि हम क्यों 18 घंटे का सफर करके इस्लामाबाद जाएं जब कोई सार्थक बातचीत हो ही नहीं पाती है। ईरान में अभी कौन बातचीत करना चाहता है, कौन सा नेतृत्व ईरान को चला रहा है, ये कुछ स्पष्ट नहीं है, ऐसा ट्रंप साहब का कहना है। अभी आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है सर? क्या सीज फायर ये ऐसे ही बरकरार रहेगा या फिर कुछ शुरू हो सकता है? देखिए, सीज फायर बरकरार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा इतनी हिम्मत जुटाएंगे कि दोबारा जो है बमबारी शुरू करें, क्योंकि दोबारा अगर बमबारी शुरू कर दी तो उसके बाद जो स्टेज तक जहां तक भी पहुंचे हैं, चाहे नेगोशिएशन नहीं कामयाब हो रही, लेकिन एटलीस्ट जो है टेम्परेरी सही एक सीज फायर है, तो दोनों देशों के लिए ये अच्छी बात है कि अभी सीज फायर बरकरार रखा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है अरागची साहब पहले पाकिस्तान जाते हैं, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करते हैं, उसके बाद जो है मस्कट जाते हैं, वहां पे जाके उनसे बातचीत करते हैं, और उसके बाद रशिया जाते हैं। रशिया जाना जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी बातचीत चल रही है और जिस स्टेज पे भी बातचीत चल रही है, जिन बातों पे जो है लगता है कि बातचीत कामयाब हो सकती है, और कोई बातें जो ऐसे है कि वो नो गो एरिया है कि उसमें दोनों साइड जो है नहीं झुकने वाली, तो वो जो है फॉरेन मिनिस्टर जो गए हैं ईरान के, वो पुतिन साहब से भी मिलेंगे, आज उनको मिलना है, और वो जो है उनके बाकी जो ऑफिशियल डेलीगेशन है उनके साथ भी मिले हैं। सर ऐसी खबरें आ रही हैं। मुलाकात हो गई है, तो विचार विमर्श जो हुआ उनके साथ। और डोनाल्ड पुतिन साहब, क्योंकि ईरान जो है एक रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मिडिल ईस्ट में, और रशिया को अपना अगर वर्चुअस मिडिल ईस्ट में बरकरार रखना है तो उसको जो है ईरान को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अरागची साहब अब गए हैं, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, फिर उनसे सलाह की या उनसे गाइडेंस ली होगी कि आने वाले समय में हम किन बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, किन पे हमको करना चाहिए, किन को हमने रेड लाइन घोषित करना है, और अगर ये दोबारा लड़ाई शुरू होती है तो रशिया किस तरीके से ईरान की मदद करने वाला है। तो ये जो ट्रिप रशिया का गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर आगे जो आने वाला समय है, चाहे वो बातचीत हो चाहे वो लड़ाई हो, वो पुतिन साहब ने जो है एक डायरेक्शन उनको जो है दे दिया गया है। वैभव जी। बिल्कुल, शिवेन जी के पास चलते हैं। शिवेन जी, आपके पास क्या अपडेट है? और अभी जो जैसा कि कर्नल संजीव सिरोही सर ने बताया, अरागची का दौरा जो हुआ है रूस का, उस दौरे की क्या अहमियत आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह पहले ही कर्नल संजीव जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। रूस का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इसको ये प्रेशर टैक्टिक्स है, हालांकि कर्नल सिरोही साहब इसको बेहतर बता पाएंगे। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके ट्रंप कह रहे हैं कि 3 दिन में अगर नहीं हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा,
ये धमकी कितनी बड़ी है। और उसी वक्त रूस पे जिस तरीके से ईरान का जाना, क्या रूस वास्तव में पीछे से कोई इस तरह की सपोर्ट कर रहा है, किस तरह का है, हम लोगों को इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए शिवेंद्र जी, जी इसको जो है समझ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर आप देखें तो उनकी डे वन से, जब से ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था तभी से उनकी जो जितनी भी स्टेटमेंट है, चाहे वो ट्रूथ सोशल पे हो, चाहे वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन में की गई हो, उनकी हमेशा की जो है एक थ्रेटनिंग भाषा है, उनकी जो है हमेशा एक ऑफेंसिव, एक एग्रेसिव भाषा है। और जब आप लड़ाई से पहले, तो ये माना जा सकता है कि आप एग्रेसिव होंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आप जो है हावी होना चाहते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं दुश्मन को कि हम कितने ताकतवर हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। वहां तक तो वो स्टेज समझ में आती है, लड़ाई के दौरान भी वो स्टेज समझ में आती है। लेकिन जब आप पीस टॉक्स करना चाहते हैं और जब आप चाहते हैं कि लड़ाई किसी तरीके से बंद हो जाए, उस समय भी अगर आप ये कहते हो कि वी हैव गॉट ऑल द कार्ड्स और हम जो है बमबारी करेंगे, तो इसका मतलब आप प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात एक समझ में नहीं आती, मुझे खुद समझ में नहीं आती डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि आप ईरान के साथ डील कर रहे हैं, आप वेनेजुएला, क्यूबा या और नाइजीरिया या जो है आप डेनमार्क के साथ डील नहीं कर रहे, आप ईरान के साथ डील कर रहे हैं, जो एक सभ्यता है अपने आप में, और उनके अंदर जो एक जज्बा जो है, एक शहीदी का जो जज्बा है, जो जुनून है, उनको आप डरा धमका के नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं ला सकते और अपनी बातें जो है उनसे जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। तो उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये जो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है इन बातों पे हमको ज्यादा क्रेडिबिलिटी उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन बातों में अब क्या बोल रहे हैं, कल सुबह क्या बोलेंगे, उनका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ईरान अपने जो है डिप्लोमेसी दिखा रहा है वो एक सराहनीय है, और वो जो है जिस तरीके से वो बातचीत भी करना चाहता है, लेकिन वो भी अपनी शर्तों पे बात करना चाहता है। तो जब तक दोनों पार्टी कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड तय नहीं करेंगी, तब तक ये जो है टैक्टिक्स जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की नहीं चलने वाली, खास तौर पर ईरान के साथ। जी शिवेंद्र जी, बिल्कुल, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ आपसे और बेहतर तरीके से। जिस तरह ईरान के विदेश मंत्री फ्रांस से बात करते, अभी तक क्या था, जिस तरह से अमेरिका का दबाव था और ईरान अलग थलग पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसने जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह से दबाव डाला, मुझे लगा है दुनिया को एक लड़ने की अलग तरह की तकनीक है, लड़ाई से हटके एक उसने रणनीतिक तरीका अपनाया और उससे दुनिया को काफी फर्क पड़ा। तो इसके बाद में क्या लगता है, ईरान की स्वीकारता करने में ट्रंप का दबाव उतना काम नहीं आ रहा है? फ्रांस भी बात कर रहा है, दूसरे देश भी बात कर रहे हैं। एक सवाल ये, दूसरा है कि जिस तरह से ईरान, जापान को जिस तरह तेल दूसरे रास्ते से भेजा गया है, दूसरे नहर के, वो जापान के लिए कितना कारगर है नहीं है, दोनों जरा समझने की कोशिश करें दर्शकों को। मैं देखिए जहां तक सवाल है, आप देखिए लड़ाई से पहले बहुत से देश जो है यूरोपियन यूनियन के खास तौर पर जो देश थे वो ईरान के खिलाफ थे। लेकिन जिस तरीके से ईरान के ऊपर जो है कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, प्री एम्प्टिव थी ही नहीं, क्योंकि ईरान तो बातचीत कर रहा था, 3 राउंड ऑफ टॉक्स उसने बातचीत कर ली थी। जो ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जेडी वान से बात करने के लिए अमेरिका पहुंच गए थे, और ये लग रहा था कि, और अरागची ने अपनी खुद स्टेटमेंट दी है कि हम डील के बहुत करीब थे, और जो है यूरेनियम, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके लिए भी बातचीत चल रही थी कि हम हो सकता है कि ये यूरेनियम जो है अमेरिका को दे दे। तो ईरान ने अपनी तरफ से जितने वो मिडिल ग्राउंड तय कर सकते थे उन्होंने तय कर लिया। और जब ये लगने लगा बेंजामिन नेतन्याहू को कि शायद ये जो कामयाब हो जाएंगी ये टॉक्स, उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैनिपुलेट करके, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैनिपुलेट करना इतना आसान काम, इतना मुश्किल काम नहीं है। उनकी ईगो को आप मसाज करो, आप उनसे जो मर्जी करा लो। तो ये अमेरिका की लड़ाई तो कभी भी नहीं थी, लेकिन अमेरिका को बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जो है चाणक्य नीति से उनको इन्वॉल्व कर लिया, और उनको इन्वॉल्व करने के बाद जो जिस तरीके से बमबारी वहां पे की गई, जिस तरीके से स्कूलों में बच्चों को मारा गया, उन चीजों से पूरी दुनिया में इस चीज का अमेरिका का जो एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा है। और दूसरा जो कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो झगड़ा था ही नहीं,
लड़ाई जब जो भी बातचीत चल रही थी उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज का तो था ही नहीं, लेकिन अमेरिका ने हमला करके ईरान को एक स्ट्रेटेजिक वेपन दे दिया है, जो वो बहुत ही बेखूबी से उस स्ट्रेटेजिक वेपन को यूज कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने ब्लॉकेड किया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ब्लॉकेड किया, तो ईरान और अमेरिका में फर्क क्या रह गया? तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर और दुनिया में ईरान की छवि इंप्रूव हुई है, लोगों के मन में ईरान के प्रति, चाहे वो खुल के ना बोले, लोगों को जो है और देशों को ईरान के प्रति जो है बहुत ही सहानुभूति है इस लड़ाई के बाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.